सीएम योगी ने बलरामपुर से मिशन शक्ति की शुरुआत की। महिलाओं, बच्चियों और बच्चों को आत्मरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए जागरूक करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बलरामपुर गैंगरेप पीड़ित के सम्मान में ही इस योजना का शुभारंभ करने के लिए इस जगह को चुना गया है। सीएम योगी ने कहा कि बेटियों के दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, उनके पोस्टर चौराहे पर लगाए जाएंगे और साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा से ही दुश्मनों का महिमा मंडन करते हैं। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की सोच में विकास नहीं है, ये लोग हमेशा विभाजन की राजनीति करते हैं। छेड़ता है, परेशान करता है, किसी भी प्रकार की कोई मनचला हरकत करता है, इसकी शिकायत अपने परिवार में भी और अपने विद्यालय में भी और सक्षम स्तर पर करे। आपकी सुनवाई कोई नहीं करता है तो हमने हेल्पलाइन जारी कर रखी है। हेल्पलाइन में 1090, इस हेल्पलाइन में आप बोलेंगे, तत्काल आपकी सुविधा को नोट करेंगे, आपके कॉल को नोट करेंगे, कॉल बैक करके फिर आपका हालचाल लेंगे। 1076 ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, आप इस पे करेंगे, उसकी सूचना मुझे भी मिल जाएगी और आप देखना फिर हम उस मनचले को क्या हल करते हैं। ये सूचना बस एक बार पहुंच जाए, हम उस पे कार्रवाई त्वरित कर देंगे। आपने देखा होगा बलरामपुर जनपद में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। इन लोगों ने, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, दुष्कर्मी और हत्यारे को जेल के अंदर बंद किया और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जा रहा है और हम उसको सजा दिलवा करके रहेंगे और दुष्कर्मी के साथ के जितने भी दोषी होंगे कोई बचने नहीं पाएगा। इस सरकार ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि प्रदेश में बहन और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान में सेंध कोई नहीं लगाएगा। उसकी जगह कहां होनी है ये कानून तय करेगा और कानून के दायरे में लाकर के कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य से लोगों को करेगी सरकार और इसके लिए पूरी तैयारी से कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और अन्य दलों को जिन्हें केंद्र और प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला, ये लोग ये कार्य क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि विकास उनकी सोच में नहीं था। विकास उनकी सोच में नहीं था। गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं उनके एजेंडे में कभी नहीं थे। उनके एजेंडे में जाति था, परिवार था, मत और मजहब के आधार पर विभाजन था, दंगा फसाद था, विभाजन था। कभी देश का विभाजन कराया और फिर समाज का विभाजन जातीयता के आधार पर करवा करके वे फिर दंगा करवाना चाहते हैं। महिला सुरक्षा के लिए तैयार की गई स्पेशल टीम पिंक पुलिस आज से राजधानी की सड़कों पर गश्त करेगी। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला पुलिस की स्पेशल टीम पिंक पुलिस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी महिला पुलिसकर्मी स्कूटी पर सवार होकर गश्त करेंगी और पिंक बूथ्स पर तैनात रहेंगी। सरकार ने आज से मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के जरिए प्रदेश में जो महिला अपराध हैं उनको रोकने की कोशिश है। जो खास तौर पर महिलाएं हैं उनके अंदर सुरक्षा की जो भावना है वो जगाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको लेके आज राजभवन से राज्यपाल ने जो तमाम महिला पुलिसकर्मी हैं जो इस पिंक टीम में खास तौर पे शामिल की गई हैं, लखनऊ में कई सारे पिंक बूथ भी स्थापित किए गए हैं जहां पे इनकी ड्यूटी लगेगी। हमारे साथ नीरज हैं जो इस टीम का हिस्सा है। नीरज जी, क्या जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है? हम लोग को जिम्मेदारी दी गई है कि जो महिला से संबंधित जितने भी अपराध हैं उनके बारे में महिलाओं को मतलब अच्छे से प्रोटेक्शन किया जाए, जो उनकी मतलब परेशानी हो उसको ठीक से सॉल्व किया जाए। मतलब कहने का ये है कि सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया है महिलाओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, सब सुरक्षित रहें और ठीक से मतलब सब होता रहे, ठीक से सब होता रहे। जो एक सुरक्षा की भावना है महिलाओं के अंदर जगाने की, उसकी कोशिश की जा रही है। कुछ और जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनसे हम बात करेंगे। वर्तिका जी हैं। वर्तिका जी, क्या आप लोगों को निर्देश मिले हैं और कैसे आप लोग पालन करेंगे इसका? देखिए, निर्देश जो मिला, जो गाड़ी हम लोगों को मिली है, जगह जगह जो पिंक बूथ बने हुए हैं हम लोगों की पोस्टिंग होगी वहाँ पे और समय समय पे जो ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगेगा और महिलाओं को जो भी दिक्कत होती है सूचना आने पे हम लोग वहाँ तत्काल पहुँचेंगे और उनकी जो सूचना
समस्या होगी उसको निदान करें। 100 स्कूटी हैं जो राजधानी लखनऊ में उतारी गई। इसके अलावा 10 यूटीवी हैं, मतलब जो बड़े वाहन हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कुल मिला के जो सरकार ने संकल्प लिया है और महिला सुरक्षा का, जिसके तहत इस मिशन की शुरुआत की गई है और अगले 6 महीने तक ये मिशन सरकार का लगातार जारी रहेगा। कुल मिला के जो कोशिश है सरकार की वो यही है कि महिलाओं के अंदर जो सुरक्षा की भावना है वो बढ़े और सरकार मजबूती के साथ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ मैं मयंक राय, जी मीडिया, लखनऊ। उधर कांग्रेस सीएम योगी के मिशन शक्ति अभियान पर निशाना साधने से नहीं चूकी। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि इससे पहले भी एंटी रोमियो का हश्र जनता देख चुकी है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध से छुपाने के लिए लोगों का ध्यान भटके 6 महीना चलेगी, कुछ दिन सुर्खियां बटोरेगी। उत्तर प्रदेश में जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, पुलिस निरंकुश है, सरकार अपना इकबाल समाप्त कर चुकी है। मुझे लगता है चाहे महिला शक्ति हो या कोई शक्ति हो, अगर सरकार में शक्ति नहीं है, पुलिस में शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है, तो मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ दुराचार, अत्याचार बंद होंगे। सीएम योगी के मिशन शक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिसकर्मी ने गीत गाकर संदेश दिया है। धर्मराज उपाध्याय ने अपने गीत के जरिए शोहदों को नसीहत दी और मिशन शक्ति अभियान की जमकर सराहना की। अच्छा स्वाभिमान संग नारी का सम्मान, शुरू हुआ नारी शक्ति अभियान, शुरू हुआ नारी शक्ति अभियान। शासन का अभियान ये अच्छा, हर नारी की होगी रक्षा, निर्भय होकर रहेगी नारी, पुलिस प्रशासन करे सुरक्षा, नारी सुरक्षित देश सुरक्षित, बढ़ेगी जग में शान, शुरू हुआ नारी शक्ति अभियान। बरेली में एक शख्स ने साथियों के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने महिला को जलने से बचा लिया। दरअसल पति ने पत्नी को कार में लॉक कर उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जलती कार से उसे बाहर निकाल लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसकी पत्नी 10 साल बड़ी है और अक्सर झगड़ा करती रहती है, जिसकी वजह से उसने उसे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले अपहरण का नाटक किया और गाड़ी में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की। इसमें उसकी जो पत्नी है उससे 10 साल बड़ी थी और आपस में बहुत मनमुटाव रहता था। इस वजह से उसके पति के द्वारा अपने अन्य 2 सहयोगियों के साथ उसको अपहरण कराया गया और उसको मारने का इसमें प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में पति और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध 307 आईपीसी, 328 आईपीसी और 120 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके जो अन्य साथी हैं उनको भी खोजकर उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। तो बरेली में एक शख्स ने साथियों के साथ मिलकर पत्नी को ही जिंदा जलाने की कोशिश की और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो कार थी वो पूरी तरीके से जल गई थी, लेकिन इसके अंदर जो लॉक किया गया था पत्नी को, उसे सुरक्षित ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और 10 साल बड़ी पत्नी के अपहरण का उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये ड्रामा रचा था।